हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम सबको, राम राम मित्रों, कैसे हो सब लोग? ऊपर वाले से दुआ करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। और मित्रों, अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक चल रहा था आपका जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण, जरीब फीता सर्वेक्षण, ये टॉपिक आपका चल रहा था दोस्तों। और इस टॉपिक में मैं जरीब फीता सर्वेक्षण के जो आवश्यक उपकरण हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा था। आप चिंतित न हो, अपन बाल अपराध वाला पार्ट भी करवाऊंगा पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण, इनकी मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने पिछली क्लास में ट्रम कंपास के बारे में आपको बताया था, और उसी के आगे इसमें जो अपन बात करेंगे आवश्यक उपकरणों में, तो अगला है प्रकाशीय गुनिया। प्रकाशीय गुनिया, प्रकाशीय गुनिया में कुछ भी चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना याद रखना, प्रकाशीय गुनिया जरीब फीता सर्वेक्षण में काम ली जाती है। एक है साहुल पिंड। साहुल पिंड, साहुल पिंड भी अपन जरीब फीता सर्वेक्षण में काम में लेते हैं। साहुल पिंड आप जानते होंगे, जैसे साहुल जो होती है उससे क्या होता है, जैसे अपन दीवार को ये देखते हैं कि सीधी है या दीवार कहीं टेढ़ी हो गई है, इस प्रकार का होता है साहुल पिंड। एक मैं आपको बताऊं, इस प्रकार का बड़ा सा एक गोला सा होता है, इस प्रकार का बड़ा सा एक गोला सा होता है, फिर वापस नीचे इस प्रकार से सिकुड़ता हुआ आता है, इस प्रकार से सिकुड़ता हुआ आता है, ऐसा होता है। ये साहुल पिंड होता है आपका। और ये एक धागे के द्वारा बंधा हुआ होता है। धागे के द्वारा इसको एक धागे से बांधते हैं, और यहाँ पे एक लोहे की इसमें एक पत्ती होती है जो डिस्टेंस देख के ये देखती है कि ये सही है या आपका गलत है। ये आपको ध्यान रखना है। साहुल पिंड, ये आपको याद रखना है। ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि क्या चीज़ है साहुल पिंड। तो ये जरीब फीता सर्वेक्षण में काम ले जाने वाला उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब मित्रों, जरीब फीता सर्वेक्षण की विधियां महत्वपूर्ण हैं। ये तो उपकरण थे, अब बात करेंगे जरीब फीता, जरीब फीता सर्वेक्षण की, जरीब फीता सर्वेक्षण की विधियां। कौन कौन सी विधियों को हम जरीब फीता सर्वेक्षण की काम लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विधियों में सबसे पहले कुल अपन को 7 स्टेप याद रखने हैं। कुल 7 स्टेप, कुल 7 स्टेप हैं, कुल 7 स्टेप हैं जिनके माध्यम से हम जरीब फीता सर्वेक्षण को पूरा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टेप की मैं बात करूं तो क्षेत्र का, क्षेत्र का आवीक्षण, आवीक्षण रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना। आवीक्षण रेखा चित्र का मतलब होता है, आवीक्षण रेखा चित्र का मतलब होता है मित्रों, जिस क्षेत्र का आप सर्वे कर रहे हो, यानी कि ये कोई आपका क्षेत्र है और इस क्षेत्र का आपको सर्वे करना है। और सर्वे करते समय सबसे पहले आपको कच्चा चित्र बनाना होता है। कच्चा चित्र बनाना, कच्चा चित्र बनाना। और इस कच्चे चित्र में आप विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट शो करते हो, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट शो करते हो। जैसे यहाँ पे जिस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हो तो ये दीवार है, यहाँ पे जैसे सर्वे कर रहे हो तो ये कुआं है, यहाँ का सर्वे करते समय आपको कोई पोल मिलता है, पोल है, या फिर कोई पेड़ है, या फिर कोई मंदिर है। तो इस प्रकार से एक आवीक्षण तैयार करते हो, यानी कि आपको एक कच्चा चित्र तैयार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आवीक्षण रेखा चित्र। समझ में आया ना? तो सबसे पहला स्टेप क्षेत्र का आवीक्षण रेखा चित्र बनाना। आवीक्षण रेखा चित्र का मतलब होता है कच्चा चित्र बनाना। जैसे मैं इस क्षेत्र का सर्वे करना चाहता हूँ, मेरे पास में ये क्षेत्र है, मेरे पास में ये कोई क्षेत्र है,
मैं इस क्षेत्र का सर्वे करना चाहता हूँ, ये इस भाग का कोई क्षेत्र है। तो मैंने देखा मित्रों, यहाँ पे एक मंदिर था, तो मैंने मेरे ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से ये मंदिर बना दिया और इस मंदिर के ऊपर मैंने ये झंडा दिखा दिया। मंदिर है, मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, मेरा उपासना स्थल है। यहाँ पे ये कोई बिजली का पोल था, तो मैंने ये बिजली का पोल लगा दिया, ये बिजली का पोल लगा दिया और इसमें मैंने ये तार लिखा दिए। यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई पेड़ था, तो मैंने ये पेड़ बना दिया। यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट था, ये कोई मेरा सर्वे करते समय एक ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे ये हैंड पंप था, तो मैंने ये हैंड पंप का चित्र बना दिया, ये हैंड पंप का चित्र बना दिया। यहाँ पे ये कोई कुआं है, तो मैंने ये कुआं का सिंबल बना दिया। इस प्रकार से मैं ऑब्जेक्ट लेके एक आवीक्षण बनाऊंगा, यानी कि कच्चा चित्र बनाऊंगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, कच्चा चित्र बनाने के बाद में फिर मैं त्रिभुजों का निर्धारण करूंगा। त्रिभुजों का निर्धारण करना, त्रिभुजों का क्या करूंगा, निर्धारण करना। मित्रों ये पूछता है कौन सा स्टेप सही है, कौन सा स्टेप गलत है। मैं प्रैक्टिस कोर्स कराऊंगा आपको त्रिभुजों का निर्धारण करना। तीसरा क्या है, आप दूसरा क्या है, त्रिभुजों का निर्धारण करना। इस ऑब्जेक्ट में मेरे कितने त्रिभुज हैं उनका निर्धारण करना। फिर मैं करूंगा जरीब से मापन, फिर मैं इनका करूंगा जरीब से मापन। तीसरा काम क्या करूंगा, जरीब से मापन। चौथा काम क्या करूंगा मैं, जरीब से मापन के बाद में अंतरलंब का निर्धारण, अंतरलंब का निर्धारण, अंतरलंब का क्या करूंगा, निर्धारण, अंतरलंब का निर्धारण। यह आपको ध्यान रखना है, मैं इस पर अंतरलंब का निर्धारण करूंगा। फिर उसके बाद में चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करना। मैं जो ट्रप कंपास है उसके द्वारा चुंबकीय उत्तर दिशा को, चुंबकीय उत्तर दिशा को क्या करूंगा, ज्ञात करूंगा। यह आपको ध्यान रखना है। और 6 नंबर पर मैं क्या करूंगा, 6 नंबर में जो मैंने किया है उसको क्षेत्र पुस्तिका में दर्ज करना। जिस उस समय क्षेत्र में जो मेरे पास में हाथ में जो रजिस्टर है उसको मेंशन करना। तो क्षेत्र पुस्तिका में विवरण, क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरना। मेरे पास में जो उस समय जो रजिस्टर होगा उसमें एक एक विवरण को मैं भरूंगा, ठीक है। और फिर लास्ट क्या होगा, क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से, क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से, क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से मापनी के अनुसार पक्का मानचित्र बनाना, पक्का मानचित्र बनाना, ये काम करूंगा। तो मित्रों याद रखना है, पहला मेरा काम होगा क्षेत्र का आवीक्षण रेखा चित्र बनाना, कच्चा बनाऊंगा। इसमें मैं त्रिभुजों का निर्धारण करूंगा, जरीब का मापन करूंगा, अंतरलंब का निर्धारण करूंगा, चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करूंगा, क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरूंगा, और क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से जो मुझे पैमाना मिला हुआ है उस पैमाना के सहयोग से मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, उस सहयोग से मैं पक्का मानचित्र बना लूंगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पक्का मानचित्र का निर्माण कर लूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मित्रों निम्न में से आपसे क्वेश्चन पूछ, निम्न में से जरीब फीता सर्वेक्षण करते समय कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। ये जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न करवाऊंगा, तो उससे आपको ये पता रहेगा। तो जरीब फीता सर्वेक्षण के सर्वेक्षण करते समय 7 विधियों को अपनाया जाता है। क्षेत्र का आवीक्षण, रेखा चित्र बनाना, त्रिभुजों का निर्धारण करना, जरीब का मापन करना, अंतरलंब का निर्धारण करना, चुंबक की उत्तर दिशा ज्ञात करना, क्षेत्र पुस्तिका में विवरण बनना, क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से मापने के अनुसार पक्का मानचित्र बनाना। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक चीज, इससे तो जो अपन सर्वे करेंगे
इनसे होता है सामान्य सर्वे, कहीं का भी अपन सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं। आगे एक चीज आप लोगों के लिए है, देख लेना, पुलिस और पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। इंडिया जीके के 2100 MCQ सुपर सीरीज मैंने शुरू की है। आप अगर चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फुल डिटेल कोर्स, जो विद्यार्थी अभी सोए हुए हैं और वो जग कर अगर तैयारी करना चाहते हैं कि वास्तव में हमको पढ़ना है, अब समय आ चुका है, तो 2100 प्रश्नों के साथ साथ में राजस्थान जीके जीएस के 6100 प्रश्न भी मिलेंगे आपको, और सभी विषय का आपको डिटेल कोर्स भी मिलेगा। तो मित्रों 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि अभी आपको 4-5 महीने का अतिरिक्त समय मिल चुका है, समझ में है ना। तो 3 महीने का लोगे तो पूरा नहीं होगा, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। और मित्रों अगर आपको पढ़ना है तो रेफरल कोड मेरा राजेंद्र 10 यूज करना, क्योंकि अब आरपीएससी के सेक्शन में राजेंद्र 10 कोड भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो राजेंद्र 10 यूज करना, वही फीस में 10% डिस्काउंट और आपकी सारी क्लासें देखने को आपको मिलेंगी। आगे बात करें मित्रों इसी क्रम में, तो जरीब फीता सर्वेक्षण की खुली मानारेख विधि, जरीब फीता सर्वेक्षण की खुली मानारेख विधि, याद रखना है, जरीब फीता सर्वेक्षण की खुली मानारेख विधि याद रखना है मित्रों। इसमें क्या होता है, जब हम किसी नदी का, किसी नहर के पास का, किसी सड़क के पास का, या किसी रेल मार्ग के पास का, आदि का हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, आदि का सर्वे करते हैं, समझ में है ना। या किसी नदी के आसपास का, यानी कि नदी के पास का, या कहीं नहर के आसपास का, या सड़क के आसपास का, या रेल मार्ग के आसपास आदि का हम सर्वे करते हैं। तो मित्रों इनके सर्वे के लिए, इन सभी के सर्वे के लिए खुली मानारेख विधि काम ली जाती है, खुली मानारेख विधि काम में ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जब हमको किसी नहर के आसपास के क्षेत्र का, नदी के आसपास के क्षेत्र का, सड़क के आसपास के क्षेत्र का, रेल मार्ग आदि के आसपास के क्षेत्र का सर्वे करना हो, तो हम जरीब फीता सर्वेक्षण की कौन सी विधि को काम में लेंगे। तो याद रखना है, खुली मानारेख विधि को काम में लेंगे। याद रखना है, जरीब फीता सर्वेक्षण में एक होती है बंद विधि और एक होती है खुली विधि, खुली मानारेख विधि। तो याद रखना है मित्रों, जब हमको किसी के नदी के आसपास, नहर के आसपास, सड़क के आसपास, रेल मार्ग के आसपास का सर्वे करना हो, तो हम काम लेंगे खुली मानारेख विधि, और इनके अलावा हमको कहीं सर्वे करना हो तो उसके लिए काम लेंगे बंद मानारेख विधि। यह आपको ध्यान रखना है। आपसे यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से जब किसी नदी के आसपास के क्षेत्र का सर्वे करना हो तो हमको कौन सी जरीब फीता सर्वेक्षण की विधि को अपनाना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए खुली मानारेख विधि को अपनाना चाहिए। यदि आपके नदी के स्थान पर नहर दे दे, या सड़क दे दे, या रेल मार्ग दे दे, तो आपको आंसर में खुली मानारेख विधि देनी है। और यदि इनके अलावा और कुछ दे, आपको नदी, नहर, सड़क, रेल मार्ग के अलावा कुछ और दे, तब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे, तो आपका जवाब होना चाहिए बंद मानारेख विधि। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब जरीब फीता सर्वेक्षण करते समय आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अपन देखें कि जरीब फीता सर्वेक्षण करते समय कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, जरीब फीता सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं हमको आती हैं। बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहला, सबसे पहली बाधा तो आपको यही है कि उपकरणों का ज्ञान नहीं होना। उपकरणों का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। पहली बाधा तो आपकी यही है, उपकरणों का ज्ञान नहीं होना। जब यदि आपको उपकरणों का ज्ञान नहीं है जरीब फीता सर्वेक्षण करने वालों का, तो आप जरीब फीता सर्वेक्षण नहीं कर सकते। दूसरा, अंतर्लंब का ज्ञान नहीं होना। अंतर्लंब कोणों का ज्ञान नहीं, अंतर्लंब कोणों का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। अंतर्लंब कोण, कैसे कोणों को डेवलप करना है, कैसे काटना है, इनका ज्ञान नहीं है तो भी आप जरीब फीता सर्वेक्षण नहीं कर सकते। भूमि का समतल नहीं होना, भूमि का समतल नहीं होना, भूमि का समतल नहीं होना। जरीब फीता सर्वेक्षण के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जरीब फीता मित्रों सर्वेक्षण करते समय भूमि कैसे होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, याद रखना है। अगला है भौतिक उच्चावच, भौतिक उच्चावच, भौतिक उच्चावच, ये भी बाधा है। भौतिक उच्चावच का मतलब, यदि जैसे सर्वे करते समय बीच में कोई नदी आ जाए, या बीच में कोई नहर आ जाए, या बीच में कोई तालाब आ जाए, समझ में है ना, तो ये भी आपके क्या करते हैं, बाधा बनते हैं। या कोई ऊंचा फटार आ जाए, या कोई टीला आ जाए, तो मित्रों ये भी क्या बनते हैं, बाधा बनते हैं। जरीब फीता सर्वेक्षण में आने वाली बाधाओं में भौतिक उच्चावच भी क्या करते हैं, बाधा बनते हैं। कैसे कि जैसे मुझे जरीब का लंब डालना है और लेकिन मेरे सामने एक ऊंचा टीला है, तो मैं जैसे ऊंचा टीला है ये, तो अब इसके ऊपर मैं इस जमीन को नाप रहा हूँ, तो जरीब को मैं कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा, तो मापन में क्या होती है, त्रुटि होती है। मापन में क्या होती है, त्रुटि होती है। मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं ये आपको ध्यान रखना है। दो, अगला जो है ये क्या है, मौसम संबंधी बाधाएं भी होती हैं। मौसम संबंधी बाधा, अब मौसम संबंधी जैसे गर्मी तेज है, तो ये तो अपन कैसे जरीब डालें, क्योंकि सब इंसान ही तो मापन करेगा। बरसात का मौसम है तो कैसे करोगे, समझ में आया ना। तेज सर्दी पड़ रही है तो कैसे करोगे। तो मौसम संबंधी बाधा का भी मित्रों आपको सामना करना पड़ेगा। मौसम संबंधी बाधा का भी आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो फिर अब इन समस्याओं का सामना जब करोगे, देखो जरीब फीता सर्वेक्षण, जैसे अपन गांव में आप जानते हो, जो हमारे किसान भाई हैं, यदि वो कोई फसल बोते हैं और आपस में भाइयों में जमीन का विवाद है, तो पटवारी जो होता है जरीब फीता के माध्यम से ही आपका सिलटारा करता है। अब दोपहर में जून का महीना और 2 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, तो कैसे मापन करेगा। जेठ के महीने में कैसे मापन करेगा, कितनी भयंकर गर्मी है। चौमासा का हो तो भी नहीं कर सकता। खेत में यदि फसल खड़ी है तो भी नहीं कर सकता। आपके खेत में फसल खड़ी है तो मापन कैसे हो पाएगा उसका, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए खेत खाली होना चाहिए। तो ये मौसम संबंधी बाधाएं भी आपको देखने को मिलती हैं मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपकरण का ज्ञान नहीं होना, अंतर्लंब कोण जो है उनका ज्ञान नहीं होना। जैसे अंतर्लंब कोण का मतलब है, जैसे मेरा खेत तिकोना है, ऐसे मेरा खेत है ना, ऐसे तिकोना खेत है, ऐसे तिकोना खेत है। अब ये अंतर्लंब कोण है, इनका मुझे ज्ञान होना चाहिए कि इनका मापन कैसे करें। देखो यहाँ से तो ये चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे ये चौड़ाई कम है, यहाँ पे और भी चौड़ाई कम है, तो कैसे मापेगा वो। बराबर के खेत देने हैं 2 भाइयों को, तो इनका मापन कैसे करेगा।
तो मापने वाले व्यक्ति को इनका कोणों का भी उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो जरीब फीता सर्वेक्षण से संबंधित जो उपकरण है, जरीब फीता संबंध से जो स्टेप है अपनाए जाने वाले, वो सारे के सारे आपको विदित होने चाहिए। सारी चीजें आपको विदित होनी चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इसमें जैसे प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि जरीब फीता सर्वेक्षण में निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जरीब फीता सर्वेक्षण में निम्न में से कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, उपकरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये प्रश्न बन गया आपका। अब आपको सारे उपकरण याद है तो आप आंसर दे सकते हो, और उपकरण याद नहीं है तो आंसर नहीं दे सकते। या आपको दूसरा पूछ सकता है, जरीब कितने प्रकार की होती हैं, जरीब कितने प्रकार की होती हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ ले इस प्रकार का, तो आपको आंसर देना है कि जरीब कितने प्रकार की होती हैं। समझ में है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंजीनियरिंग जरीब कितनी लंबाई लंबाई की होती है, इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई पूछ लेता है कि कितनी लंबी लंबी इंजीनियरिंग जरीब होती हैं, कितने कितने लंबाई की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, गंटर जरीब को और किस नाम से जानते हैं, गंटर जरीब का दूसरा नाम क्या है, गंटर जरीब का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो बताए गंटर जरीब को किस नाम से जानते हैं अपन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ ले जो गंटर जरीब है, गंटर जरीब है, इस गंटर जरीब की लंबाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले गंटर जरीब की लंबाई क्या है, कितनी लंबी गंटर जरीब होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंटर जो जरीब है, गंटर जरीब, तो गंटर जरीब को किस दिशा में प्रयोग करते हैं, गंटर जरीब का प्रयोग कब होता है, गंटर जरीब का प्रयोग कब होता है, याद रखना है कब करेंगे, जब दूरी मील फल्लांग में मापनी हो, जब दूरी मील फल्लांग गज फिट इंच में मापनी हो, तब गंटर जरीब का प्रयोग किया जाता है। तो सारे आपको मैंने करा रखे हैं। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना। अब जैसे पूछ ले कि जरीब में 10 कड़ियों के बाद में, पूछ ले कि जरीब में 10 कड़ियों के बाद में, जरीब में 10 कड़ियों के बाद में, बाद पीतल का छल्ला जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं, छल्ले को क्या कहते हैं, छल्ले को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछ ले कि जरीब में 10 कड़ियों के बाद में जो पीतल का छल्ला होता है उसे क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले। अब आपने बोला कि साहब उसको टैग कहते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि टैग का जरीब में क्या महत्व है, टैग का जरीब में क्या महत्व है, ये भी पूछ ले। टैग का जरीब में क्या महत्व है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे सवाल आपसे बनेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे आपसे। ऐसे पूछ ले कि जरीब फीता सर्वेक्षण में उत्तर दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है, उत्तर दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है, किसके द्वारा दर्शाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि जरीब फीता सर्वेक्षण करते समय उत्तर दिशा किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फीते के प्रकार कितने होते हैं, फीते के प्रकार कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फीते कितने प्रकार का होता है। धात्विक फीते की क्या विशेषता है, धात्विक फीते की क्या विशेषता है, धात्विक फीतों की क्या विशेषता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा, क्या विशेषता है। तो सारे लिखा रखे हैं मैंने, आपको सारी चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, सारी चीज आपको पढ़ा रखी है मैंने। इनवार फीता क्या होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मित्रों ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, यदि आपने सीरियस होके मेरी क्लास को अटेंड किया है तो ये एक पार्ट आपका जरीब फीता सर्वेक्षण का है जो मेरी ओर से टोटली समाप्त होता है। पटवारी में जरीब फीता का पार्ट मैंने आपका पूरा
करवा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। पटवारी में जो जरी फीता का पार्ट आता है ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? जरी फीता सर्वेक्षण का पार्ट आपके सिलेबस का मेरी ओर से पटवारी की क्लास में पूरा हो गया है। इससे आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। तो जो विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी जुड़ के चाहते हैं तो नियमित सभी विषयों की रेगुलर क्लास चल रही है, वहाँ पे आप रेफरल कोड के रूप में राजेंद्र 10 यूज करके सभी क्लासों का आनंद ले सकते हैं। सारी क्लास आपको मिलेंगी, फीस में भी आपका 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे मित्रों।